खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। खाना खजाना में कुछ खास चीज बनाई जाए या कुछ आम? जी हाँ, कुछ खास ही बनना चाहिए और अगर खासियत आम से आए तो और मजा दुगना हो जाए। तो देखते हैं कुछ आम की बढ़िया बढ़िया रेसिपीज। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में समझ नहीं आता कि गर्मी में बाहर जाए या घर बैठ के खाना खाया जाए। वैसे तो गर्मियों में भूख ही नहीं लगती है, लेकिन कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई जा सकती हैं, खास तौर से आम से। तो देखते हैं आम की कुछ खास डिशेस एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस खास एपिसोड में, जो है आम के ऊपर। ये कच्चा आम है, पके हुए आम भी हैं। खैर, शुरुआत करते हैं कुछ पीने से। पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आम के मौसम में आप मैंगो शेक पी सकते हैं, आप मैंगो लस्सी पी सकते हैं। मैंगो के बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। पन्ना बनता है कैरी का, ये बनेगा आम का आपशोला। खैर, बनाने से पहले जिस ग्लास में इसे सर्व करना हो उसे आप फ्रिज के अंदर ठंडा कर लें। चलिए, यहाँ पर मैं रख देता हूँ ठंडे करने के लिए ग्लासेस। गर्मियों में सब चीज़ें ठंडी चाहिए होती हैं, इसलिए ग्लास भी ठंडे। खैर, सबसे पहले जो कैरी है, कच्चा आम है, उसे आपने उबालना है। जैसे आम का पन्ना बनता है उसी तरह से इसे आप पानी के अंदर उबाल लें। उबलने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा, छिलका ऊपर से छील लें और जो अंदर का पल्प है अच्छी तरह से मसल के थोड़ा और पानी डाल के उसे निकाल लें। तो ये मैंगो का पल्प है जो हमने कच्चे आम को पकाकर उसे बनाया है। इसे और पकाएंगे, इसके साथ चीनी और नमक भी। आम खट्टे हैं, चीनी मीठी और नमक नमकीन। अब इसमें बताने वाली क्या बात है। खैर, ये मैं बता रहा हूं कि ये टेस्ट कैसा होगा। उसके साथ थोड़ा और नमक, इस बार काला नमक, ज्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी। तेज आंच पर इन सब चीजों को पकाना है। कुछ और चीजें इसमें, कुटी हुई काली मिर्च, देखिए क्या क्या डल रहा है इसके अंदर। भुना हुआ जीरा, वो भी कुटा हुआ। और इसके साथ पुदीना, थोड़ा पिसा हुआ पुदीना। बहुत सारी चीजें डाल दी मैंने इसके अंदर। ये देखिए रंग भी कितना अच्छा आ गया इसका। और अब इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ जो चीनी है वो इसके अंदर घुलनी चाहिए। वैसे आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं और घोल के इसको तैयार कर सकते हैं। इसे बंद कर देते हैं और अब इसे आप छान लें, नहीं तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मुंह में आएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं कि काली मिर्च ऐसे मुंह में आ रही है, जीरा मुंह में आ रहा है। ये पीने के लिए दिया है या खाने के लिए दिया है? अब इसको सर्व किस में किया जाए? ग्लासेस रखे थे मैंने ठंडे होने के लिए, तो अब उसे निकाल लेते हैं। स्टेम्ड ग्लासेस। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा काम और ज़रूरी है करना, और वो है नींबू को काटना। नींबू ले लेते हैं हम। नींबू का स्लाइस, बीच में से चीरा लगा दें इस तरह से आधे में। और ये जो थोड़ा सा पीस पड़ा हुआ है, इससे ये जो ग्लास का रिम है इस तरह से इसे कोट कर लें नींबू के रस से। और एक प्लेट में नमक ले लें आप। नमक लेकर इस ग्लास को इस तरह से रोल करें। एक्स्ट्रा जितना नमक है वो छिड़क दें। और अब ये जो कच्चे आम, पुदीने और सारे मसाले डालकर ये जो चीज़ हमने बनाई है, इसे इसके अंदर डालते हैं। यहाँ पर थोड़ा गर्म है, लेकिन ठंडा करने के बाद में आप डालें। इसके बाद
पुदीने के कुछ पत्ते अंदर डालें और अब इसके अंदर डालें पानी नहीं, एकदम ठंडा सोडा। ये जो नींबू है इस तरह से रख के, अगर ऐसी ठंडी ठंडी ड्रिंक मिल जाए तो गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। अब इसमें कमाल किसका है, फ्रिज का है या आम का है? मेरे हिसाब से सब चीज़ों का पैकेज है, लेकिन जो ड्रिंक है वो एकदम लाजवाब है। पी के देखें, मुंह में पानी आ रहा है। आप भी बनाइए, गर्मी है, इससे गर्मी भी दूर होती है, प्यास भी। इसके लिए 1 किलो कच्चे आम, 1 कप पिसी हुई चीनी, नमक स्वादानुसार, काला नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 2 छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 बड़े चम्मच पुदीने का पेस्ट, 2 नींबू और पीने का सोडा आवश्यकता अनुसार। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सर्विंग ग्लासेस को फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें और अब कच्चे आम को पानी में उबालकर इसका पल्प निकाल लें। एक पैन में कच्चे आम का पल्प, चीनी, नमक, काला नमक, थोड़ा सा पानी डालकर मिला लें। अब इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर और पुदीने का पेस्ट डालकर मिला लें और इसे 3 मिनट तक पकाएं। अब इसे आंच से उतारकर छान लें। इसे सर्व करने के लिए ठंडे सर्विंग ग्लास के रिम पर यानी किनारों के ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस लगाएं और इस पे नमक लगा लें। अब इसके अंदर कच्चे आम के पके हुए मिक्सचर को डालें और ऊपर से कुछ पुदीने की पत्तियां लगाएं और इसमें ठंडा सोडा डालकर सर्व करें। इसे सजाने के लिए आप नींबू के स्लाइसेस का इस्तेमाल करें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अभी तो आपने देखा कि आम से ड्रिंक कैसे बनाई जा सकती है, लेकिन खाने में भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं और वो भी खास तौर से कच्चे आम से। कच्चे आम के पिकल्स यानी अचार तो इतने बढ़िया बनते ही हैं, लेकिन कच्चे आम से आपने देखा कि किस तरह से और भी चीज़ें बना सकते हैं। पहले जो ड्रिंक बनाई थी उसमें भी कच्चे आम का इस्तेमाल किया था। अब कैरी चिकन बनाते हैं, कैरी मुर्ग बनाते हैं। ये जो कच्चा आम है इसे छील कर आप छोटे छोटे टुकड़े काट लें इसके और उसके साथ थोड़े से पीसेस का आप प्यूरे बना लें यानी उसकी पेस्ट बना लें। यहाँ पर ये कैरी छील कर हमने इसकी पेस्ट बनाई है और इसके साथ चिकन को काट कर, ये चिकन विद बोन्स है, आप चाहें तो बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चिकन के पीसेस हम ले लेते हैं और इसमें हम बाकी चीज़ें मिक्स करते हैं। अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, नमक, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च की पेस्ट और ये प्यूरेड कैरी, जो कच्चा आम है उसका प्यूरे जो हमने बनाया, खट्टा होता है, देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में, मज़ा तभी आएगा। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। एक और तैयारी करनी है, वो मैं बता देता हूँ क्या। वो ये कि आप एक कोयले का टुकड़ा जला लें, लकड़ी का कोयला ले लें और इस तरह से गैस के ऊपर मैंने रखा हुआ है, इसे जला लें और उसके बाद इस चिकन के अंदर, इस बोल के अंदर आप एक कटोरी इस तरह से रख लें। इस कटोरी के अंदर कुछ लौंग के दाने। अब ये जो कोयला है जिसे हमने जलाया है उसे इसके ऊपर रखेंगे और आप ढक्कन तैयार रख लें इसके ऊपर इसे ढकने के लिए, और यदि ढक्कन ना हो तो आप एल्युमिनियम फॉइल से भी इसको ढक सकते हैं। और उसके बाद इस कोयले के ऊपर तेल, और तेल डालते ही आप इसे ढक दें। इससे होगा क्या कि अंदर एकदम सारा धुआं तैयार होगा और ये जो धुआं है इसके अंदर लौंग की खुशबू आएगी और इसी तरह से ढककर कुछ देर तक इसको रखना है। और अब इसे पकाने की तैयारी करते हैं। पकाने के लिए एक बर्तन के अंदर तेल और इसके अंदर ये स्लाइस्ड प्याज। अब ये जो प्याज है इसे हमने हल्का सा पकाया है, सॉफ्ट किया है। कुछ और चीज़ें इसके साथ इसमें डालनी है। लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट,
वैसे ये तीनों चीजें उस मैरिनेड में भी हमने डाली हैं। अब इसे निकाल लें और निकालते समय ध्यान रखें कि ये जो कटोरी है वो कहीं गर्म तो नहीं है। और इसके अंदर चिकन जिसे हमने मैरिनेट किया है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और आम, कच्चा आम, उसके टुकड़े कटे हुए, ये सब चीजें डालकर इसे मिक्स कर लें और इसे कुछ देर तक तेज आंच पर पकाएं। थोड़ा सा नमक और अब इसमें खूब सारा हरा धनिया, डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। बहुत थोड़ा सा पानी इसके अंदर, पानी डालने के बाद तेज आंच पर थोड़ा सा पकाएं ताकि ये उबलने लगे और उसके बाद ढक्कन लगाकर इसे हम ढक देते हैं। और अब धीमी आंच पर करीब 15 मिनट तक आप इसको इसी तरह से पकने दें और उसके बाद जो चिकन तैयार होगा आप खा के देखिए, आपको मज़ा आएगा। गर्मियों के मौसम में खाने का दिल नहीं करता है, लेकिन ऐसा चिकन मिल जाए इतने बढ़िया आम के साथ, कच्चे आम के साथ, तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये गारंटी है। और इसके बाद एक और मीठी डिश है, आम की बनी हुई है। क्या है देखेंगे एक ब्रेक के बाद। कैरी मुर्ग के लिए 1 किलो चिकन के पीसेस, 2 कच्चे आम, आधा बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा बड़ा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 3 बड़े चम्मच तेल, 2 प्याज स्लाइस की हुई, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके लिए आप 1 कच्चे आम के छोटे पीसेस कर लें और दूसरे की प्यूरी बना लें। एक बोल में चिकन के पीसेस लेकर इसमें अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, नमक, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट और कच्चे आम की प्यूरी डालकर मिला लें। अब इसमें एक कटोरी रखें और इसमें कुछ लौंग और जला हुआ कोला डालकर ऊपर से गरम तेल डालें और इसे ढक कर करीब 2 घंटे तक रख लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें स्लाइस की हुई प्याज डालकर इसे अच्छी तरह से भून लें। इसमें लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च की पेस्ट डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन के पीसेस, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कटा हुआ कच्चा आम डालकर इसे तेज आंच पर पकाएं। अब इसमें नमक और कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें। अब इसके साथ इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे ढक्कन लगाकर करीब 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं और सर्व करें। हिंदी में एक कहावत है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। ये आम इतना उपयोगी है, शायद इसीलिए हम इसे फलों का राजा कहते हैं। वैसे आम को खा भी सकते हैं और पी भी। कच्चे आम से जहां पर पन्ना बनता है, वहीं पके हुए आम से भी बहुत सारी ड्रिंक्स बनती हैं, मॉकटेल्स बनती हैं, चाहे वो मैंगो लस्सी हो या मैंगो शेक, पीने में बहुत ही मजा आता है। वैसे बड़े शहरों में आजकल जो आम के दाम होते हैं वो इतने महंगे होते हैं कि लगता है आम के नहीं, गुठलियों के भी बहुत सारे दाम लगाए जा रहे हैं। खैर, सस्ते खरीदने हो तो अपना पेड़ उगाएं और उसमें से तोड़ तोड़ के खाएं। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आज के आम के एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सुष्मिता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। आम की बाहर यहाँ पे आई हुई है, कच्चे आम से कुछ चीज़ें बनाई। अब इतने आम मिल रहे हैं तो कुछ पके आम से भी बनना चाहिए। आपको आम कैसे अच्छा लगता है? ऐसे ही, सिर्फ ऐसे ही ना? सिर्फ ऐसे ही। हाँ, ये लेकिन सिर्फ ऐसे में फिर खाना खजाना में क्या करूँगा। अब देखिए, आप एक आम के ऐसे भी एक पेड़ पे जाइए, तोड़िए और ये आम आपके लिए, वो नहीं कर सकता। तो इसलिए कुछ बनाते हैं। क्या बनाना है अभी मैंने नहीं सोचा है। अच्छा। हाँ, कोई नई बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन आम है तो आम से शुरुआत कर लेते हैं और आम को छील लेते हैं। आम इसमें
आम तैयार हो गया, आइसक्रीम डाल के खत्म। नहीं नहीं कुछ थोड़ा सा और करते हैं, मीठा बनाते हैं, कुछ बेक करके बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए अंडा ले लेते हैं, ओनली द योक एक्चुअली, सिर्फ योक लेंगे। एक योक के अंदर चीनी और इसके साथ इसमें फ्रेश क्रीम, क्रीम एकदम ताज़ी क्रीम इसके साथ। और अब इसे थोड़ा सा पका लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी है पकाना, तो इसे पकाने के लिए एक्चुअली नॉर्मली वन शुड कुक दिस ऑन डबल बॉयलर, यानी पानी के ऊपर रख के इसे पकाना चाहिए। मैं बता देता हूँ। बर्तन में पानी डाला, ये जो मिक्सचर है इसको हमने पकाना है। सुष्मिता, आप एक काम करें, इसको हिलाएं। जी, मैं बताता हूँ क्यों। बताइए। सोच रहा हूँ कि क्यों मैंने आपको दिया ये नहीं, है इसलिए ताकि मैं सोच सकूं कि अगला स्टेप क्या बनाना है। खाना खजाना में जब हम खाना बनाते हैं तो इसी तरह से जैसे जैसे खाना बनता जाता है उसी तरह से रेसिपी इवॉल्व होती रहती है। और खाना बनाना इतना आसान है कि कोई भी रेसिपी ज़रूरी नहीं है कि एकदम सेट तरीके से सोची जाए और फिर बनाई जाए। खाना खजाना के ज़रिए लोगों को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं कि खाना आसानी से कैसे बन सकता है। अब जैसे ये है, आप ये पूरी डिश बनाएंगे और आप आसानी से बना सकती हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, वेरी गुड। हाँ, बहुत बहुत आसानी से। ये सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम यही है और कुछ नहीं है। नहीं, इसमें और कुछ है ही नहीं। अगर वो अच्छे से हो गया, पूरी डिश तैयार है। सुष्मिता, मेहनत तो काफ़ी लगी है लेकिन गाढ़ा हो गया है काफ़ी। ये देखिए, फाइनली गाढ़ा है ना जी। हाँ, मेहनत लगती है हर चीज़ में लेकिन रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। अब ये इसके अंदर हम डालते हैं कुछ मैंगो एकदम गर्मा गर्म, नहीं ठंडा है ये तो और अब इसको छान लेते हैं। छानना इसलिए कि इसके अंदर अगर कुछ दाने वगैरह हों तो वो सब निकल जाए। एकदम स्मूथ मिक्सचर होना चाहिए। ओके। और अब ये जो आम हमने काटा था उसके ऊपर, और अवन में डालने से पहले ब्राउन शुगर ऊपर से स्प्रिंकल करनी है हमें। अब इसको अवन के अंदर रखते हैं। ये जो डिशेस हैं ये अवन प्रूफ होनी चाहिए। कांच की हैं लेकिन अगर अवन प्रूफ नहीं हुई तो एकदम चटकारे मार के टूट जाएंगी। अब इसको अवन के अंदर करीब 15 मिनट तक रखना है और उसके बाद निकाल कर इसी तरह से गर्मा गर्म खाने में मज़ा आता है। वैसे ठंडा करके भी खा सकते हैं लेकिन जो गर्म खाने में मज़ा है, इस डिश का मेहनत है लेकिन जो टेस्ट है मेरे से तो वेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत लगी हुई है कि दिल कर रहा है कि वो चारों के चारों वहीं खा लो। नहीं, ऐसा नहीं मैं होने दूंगा। आप बिल्कुल ना घबराएं। वैसे एक और चीज़ बता देता हूँ, आम के स्लाइस पूरा छिलका निकाल कर उसका स्लाइस काट के आप किसी ट्रे के ऊपर रख दें उल्टा ऐसे। ये अगर जो आम का स्लाइस है इधर से रखा है, चॉकलेट जो नॉर्मल चॉकलेट मिलती है माइक्रोवेव के अंदर मेल्ट करें और उसके बाद थोड़ी सी ठंडी कर लें उसे रूम टेम्परेचर तक, और जो चॉकलेट है जो आम के स्लाइसेस हैं उसके ऊपर पूरा चॉकलेट से उसे कवर कर दें। फ्रिज के अंदर रखें आम और चॉकलेट को, निकाल कर चॉकलेट कोटेड मैंगोज। हॉट मैंगो पुडिंग के लिए 2 पके हुए आम, 2 अंडे की जर्दी, आधा कप पिसी हुई चीनी, 1 कप फ्रेश क्रीम, 1 कप मैंगो प्यूरे और 4 बड़े चम्मच ब्राउन शुगर। इसके लिए आप आम को छील कर काट लें और इसे अवन प्रूफ बोल में डालें। एक बोल में एग योक और चीनी लेकर मिक्स कर लें। इसके साथ इसमें क्रीम डालकर मिलाएं। अब एक पैन में पानी लें और अंडे के मिक्सचर का बॉल इसके ऊपर रखें और इसे करीब 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद इसे छान लें। इस अंडे, चीनी और क्रीम के मिक्सचर को आप कटे हुए आम के ऊपर डालें और इसके ऊपर ब्राउन शुगर डालकर इसे प्री हीटेड अवन में 220 डिग्री सेल्सियस पर करीब 15 से 20 मिनट तक बेक कर सर्व करें।
बहुत बहुत अच्छा लगा सुष्मिता, बहुत बढ़िया, थैंक यू Thank you वेरी so मच। much. लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह से जो ग्रे शेड्स वाले रोल हैं, ब्लैक वाइट ग्रे कलर्ड सारे रोल आप करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. थैंक यू वेरी मच।